अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ ए सेलुलर लाइफ, और इसमें हम पढ़ रहे थे वायरस। तो आज हमने डिस्कस करना है वायरस की क्लासिफिकेशन कि किस किस तरह से वायरस को क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी वायरस की टाइप्स बताई जा सकती हैं। तो वायरस को क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट दे इन्फेक्ट, यानी जिस होस्ट को, जिस बेचारे को जाके नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी बेसिस पे हम वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो इसके अंदर कैप्सिड होता है उसकी शेप कैसी है उस पर कर सकते हैं। और तीसरा इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है या आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये तीन है, कौन सा कि होस्ट कौन सा इन्फेक्ट कर रहा है जाकर, और शेप कैसी है इस वायरस की, और इसके अंदर डीएनए है या आरएनए है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, यानी कि 3 क्लासें हैं वायरस की ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट दे इन्फेक्ट, जिस बेचारे को जहाँ के नुकसान पहुँचा रहे हैं उसकी बेसिस पर, राइट। तो अगर तो वायरस जाके नुकसान पहुँचाता है एक प्लांट को, तो प्लांट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फाइटो का। तो फाइटोफेज वो वायरस है जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा अगर वो एनिमल को जाके नुकसान पहुंचा रहा है तो वो एक जूफेज है। जू आपको पता है एनिमल को कहते हैं। अगर वो जाके बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा रहा है, वो वायरस जाके बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसे हम एक बैक्टीरियोफेज कहेंगे। समझ आई? फाइटोफेज, जूफेज, बैक्टीरियोफेज, नाम याद हो गए। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फाइटोफेज के बारे में। तो फाइटोफेज जो है ना, अब मैंने बात की थी कि हर वायरस के अंदर जीनोम होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। तो फाइटोफेज यानी कि वो वायरस जो जाके प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर आरएनए होता है। डीएनए या आरएनए में से क्या होता है? आरएनए होता है। और ज़्यादातर जो इनका कैप्सिड है ना, हमने बात की थी एक जीनोम होता है और एक कैप्सिड होता है। यानी कि जीनोम कौन सा होता है, कोट या कोर? कोड होता है। और कैप्सिड क्या होता है, कोट या कोर? कोट होता है, राइट। तो फाइटोफेज के अंदर जो कोर है, जो जीनोम है, वो आरएनए है, और जो कोट है वो कैप्सिड जो है वो उसकी शेप क्या है, उसकी रॉड शेप्ड है। रॉड शेप कैसी हुई? ऐसी टाइप की हुई। और इसकी एग्जांपल है टीएमवी। ये एग्जांपल तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। टोबैको मोसेक वायरस। टोबैको मोसेक वायरस वो वायरस है जो जाके प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, और इसको हम इसलिए फाइटोफेज कह रहे हैं, यानी कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जूफेज। अच्छा, जो जूफेज है ना बेटा, वो डीएनए वायरस भी हो सकता है या आरएनए वायरस भी हो सकता है। यानी कि कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। और इनकी जो शेप है ना वो स्फेरिकल होती है, ऐसी शेप होती है जैसे आपने वीडियोस में वगैरह में कोविड-19 की देखी होगी। अच्छा, जो कोविड-19 है वो ह्यूमन को जाके इन्फेक्ट करता है ना, हमें इंसानों को करता है, तो वो एक हमें एनिमल है। तो कोविड-19 एक जूफेज हुआ। समझ आई कॉन्सेप्ट? जो HIV है, एड्स है, वो भी इंसानों को ही होता है। तो ये जाकर एनिमल्स को हम इंसान एनिमल्स होते हैं ना, तो हमें ये इन्फेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसे एक जूफेज कह रहे हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल तो आप याद कर लें, बाकी आपको बेतहाशा आती हैं, पोलियो वायरस, मीजल का वायरस, और हम इस चैप्टर में और बहुत पढ़ेंगे भी आगे। फिर हमारे पास आता है एक अदद बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज है उसका जीनोम कैसा होता है, वो डीएनए जीनोम होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, एक डीएनए होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और एक डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जीनोम है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और ये वो खास टाइप ऑफ वायरस हैं जिनके अंदर एक हेड पार्ट होता है, यानी कि एक सर वाला पार्ट होता है, ये भी हम आगे जाके इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, और एक टेल पार्ट होता है। ऐसा आपने कोई स्ट्रक्चर देखा हुआ भी होगा। तो ये बैक्टीरियोफेज होता है। और इसकी एग्जांपल एक टी फेज है। टी फेज एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जो जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये 3 आपको टाइप्स आई होप समझ में आ गई होंगी। ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वायरस की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है? बताया था ना, कैप्सिड होता है प्रोटीन का कोड जो वायरस के बाहर मौजूद है, राइट। तो कैप्सिड की अगर शेप हेलिकल है, हेलिकल ऐसी शेप होती है, तो आपके पास अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद
उसके अलावा अगर वायरस की शेप टेडपोल है, टेडपोल कैसी शेप होती है जो मैंने ऊपर बनाई ना, यूँ करके टेडपोल शेप मैंने बनाई, तो बैक्टीरियोफेज एक एग्जाम्पल है। ये जो है ना बच्चों, ये एग्जाम्पल्स हैं और ये जो है वो क्लासेस हैं। हेलिकल शेप है कैप्सिड की तो अलग क्लास, टेडपोल टाइप की शेप है तो अलग क्लास, एनवलप, अगर उस वायरस के बाहर एनवलप है तो वो फ्लू वायरस इसकी एक एग्जांपल आ गई। और पॉलीहेड्रॉन भी एक शेप होती है, ये भी आप नेट पे निकालें। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हेड्रॉन सर, तो एडिनो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसके बहुत सारे सर होते हैं, राइट, बहुत सारे हेड्स हैं उसके। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप कि कैप्सिड की शेप कैसी है वायरसेस की, ये थोड़ी सी टाइप्स की मैंने लिख दी है। हेलिकल है एग्जाम्पल आपको, टीएमवी का जो कैप्सिड होता है वो हेलिकल होता है। टेडपोल का कैप्सिड कैसा होता है, बैक्टीरियो टेडपोल का कैप्सिड होता है ऑब्वियसली टेडपोल शेप। और फ्लू वायरस का जो कैप्सिड है ना, प्रोटीन का कोट, वो एनवलप शेप होता है। एडिनो वायरस एक वायरस है जिसका जो कैप्सिड है, जिसका जो प्रोटीन कोट है वो पॉलीहेड्रॉन शेप का होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वायरस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, राइट। अल्लाह हाफिज़।